गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और इसके बारे में डिटेल से अपन बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि हर पेशेंट को जिसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उस पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज पढ़ते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं देखिएगा। इनके आउटलाइन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद में इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्यों देते हैं, किन किन कंडीशन के अंदर देंगे। उसके बाद में मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन O2, है ना। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे अपन ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर की बात करेंगे। उसके बाद में कलर की बात करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसे होता है, किस टाइप का होता है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के अंदर एक डॉक्टर ने लिखा है कि उस पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या क्या एक आर्टिकल तैयार करेंगे। आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल तैयार करेंगे और किस प्रोसीजर से देना है प्रोसीजर। और उसके बाद में ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है ना। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यदि कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, ऑक्सीजन फ्लो रेट ज़्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएगी उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशन, तो ये संपूर्ण आपका ऑक्सीजन के बारे में आज टॉपिक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। देखिएगा ऑक्सीजन थेरेपी या O2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट। डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन के अंदर लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द O2, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन to meet O2 need of the body, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होने के कारण ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है। उसके बाद में इंडिकेशन की बात करें कि किस किस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन देंगे। इंडिकेशन की बात करें टू रिलीव द डिस्पनिया, लिखिएगा टू रिलीव द डिस्पनिया को रिलीव करने के लिए। दूसरा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मेजर बर्न। उसके बाद में शॉक की कंडीशन में दे सकते हैं। उसके बाद में ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया के अंदर दे सकते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई concentration
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है, आपको ध्यान रखना है कि किस किस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है टू रिलीव द डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जस्ट लाइक एज अस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा, तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन के अंदर अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। उसके बाद में है MI का मतलब हुआ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर जो हार्ट की जो कार्डिक मसल्स है उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। या पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में मेजर बर्न, मैंने आपको जो बर्न वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उस कंडीशन के अंदर बताया था कि जब बर्न होता है, मेजर बर्न होता है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर मल्टी ऑर्गन फेल्यूर रहने की संभावना रहती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको मेजर बर्न की कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द शॉक की कंडीशन में है तो उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। और एनीमिया, देखिएगा एनीमिया के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड क्यों करवाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुआ है, खून की कमी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, खून तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगी, ऑक्सीजन के साथ में तो ब्लड के साथ में तो ऑक्सीजन जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जिस पेशेंट को एनीमिया है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टू एडमिनिस्ट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। तो ये अपने इंडिकेशन के अंदर रहेंगे। करें स्टार्ट, देखते हैं आपने अभी क्या पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ा है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर जैसे कि रिलीव द डिस्पनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, MI है, मेजर बर्न है, शॉक है, एनीमिया है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं कि नहीं देते हैं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन मेथड, कौन से मेथड से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देखिएगा मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, हेडिंग डालिए मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से मेथड से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर अलग मेथड से यूज करते हैं और जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं, जो फेशियल ट्रॉमा होती है या नॉर्मल पर्सन होता है तो हॉस्पिटल के अंदर वेरियस मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर सबसे पहले रहेगा नेजल कैनुला। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन से मेथड होता है। सबसे पहले है नेजल कैनुला जिसको नेजल फ्रॉन्ग बोलते हैं या नेजल कैनुला या नेजल फ्रॉन्ग। इस कंडीशन के अंदर लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, admission of the oxygen in low flow
रेट, लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूज मोस्टली इन COPD पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, COPD के अंदर यूज करते हैं। फ्लो रेट की बात करें, इसके अंदर फ्लो रेट रहेगा 1 से 6 लीटर पर मिनट। और उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 24 से लेकर के 44% रहेगा। ये नेजल फ्रॉन्ग या नेजल कैनुला के अंदर रहेगा। देखिएगा, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक पाइप रहता है, ट्यूब रहता है, और उसके बाद में नाक के अंदर ये थोड़ा सा एक लगाते हैं और यहाँ से फिट कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से पीछे जो बाइंड आता है उससे बांध देते हैं। ठीक है, या एक ऐसा स्क्रू होता है, उसको वापस खींच करके यहाँ से टाइट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो मास्क यूज करते हैं, है ना, मास्क यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेजल कैनुला। नेजल मतलब नोज, और कैनुला मतलब नोज के अंदर क्या है, हल्का सा कैनुला लगा रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे टिप नोज पास में, और उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन पाइप ट्यूब है वो पीछे से क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लगी रहती है। ठीक है, तो नेजल कैनुला या नेजल फ्रॉन्ग, जिसको नेजल कैनुला है, जिसको नेजल फ्रॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है, नेजल कैनुला या नेजल फ्रॉन्ग दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द लो फ्लो रेट। देखिएगा, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज थेरेपी करते हैं, तो एक लो फ्लो रेट पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जाता है ना। धीरे धीरे ऑक्सीजन 2 लीटर पे, 1 लीटर पे, 4 लीटर पे ऑक्सीजन चलेगी, तो उस हिसाब से, जैसे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, तो इसके अंदर क्या है कि लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन जाएगा। यदि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, तो उस कंडीशन के अंदर यदि हाई फ्लो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन के अंदर COPD वाले जो पेशेंट होते हैं, उन कंडीशन के अंदर अपन को लो फ्लो रेट धीरे वाला जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जो इस मेथड से करवाएंगे, कौन से मेथड से करवाएंगे, नेजल फ्रॉन्ग या नेजल कैनुला के मेथड से करवाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज, लंबे टाइम तक पेशेंट को ऑक्सीजन लगी हुई रहती है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं जिसमें डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग है, डिस्पनिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। फ्लो रेट, अब फ्लो रेट मतलब कि आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन वहाँ से, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं, तो उसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए। एक वहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है ना, कितने पे चलाना है, तो अपने वहाँ से कितना खोलेंगे, तो इसका फ्लो रेट, नेजल कैनुला है, उसका जो फ्लो रेट की बात करें तो 1 से 6 लीटर पर मिनट, 1 से 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वो एडमिशन कर सकती हैं, वो उसका फ्लो रेट है। ठीक है, ध्यान रखना है फ्लो रेट क्या होता है। फ्लो रेट वो है जो ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से, और वहाँ पे कितना लीटर 1 मिनट के अंदर कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, वो डॉक्टर बोलेंगे। डॉक्टर ये लिखेंगे 2 लीटर पर मिनट, O2 एडमिनिस्ट्रेशन 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन एडमिशन करना है। ठीक है ना, या 2 लीटर पे रखना है, तो 2 लीटर पे रखना है तो अपन वहां से स्टार्ट करेंगे, 2 लीटर पे स्टार्ट कर देंगे, वहां मीटर में देख लेंगे कि कितना स्टार्ट किया है ना, 2 है, 3 है, 4 है, तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसके अंदर करते हैं। तो नेजल कैनुला है, उसका जो फ्लो रेट है वो है 1 से 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, यदि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि ऑक्सीजन 1 से 6 लीटर पर मिनट जो फ्लो रेट तो है, बट इसकी वजह से बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, वो होती है 24 से 44% ऑफ द बॉडी, है ना।
24 से 44% बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, वो होती है कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए 2 लीटर पे चलाया है, ठीक है ना, तो 2 लीटर पे ऑक्सीजन चलाया है तो कितना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, वो 24% मिलेगा, है ना, 24%। और यदि 6 लीटर चला रहे हैं तो कितना मिलेगा, 44% बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी ऑक्सीजन की। समझ में आ गया? फ्लो रेट मतलब कितना रखना है, उस मीटर के अंदर अपन देखेंगे कितना फ्लो रेट रखना है, वो कौन सजेशन करेंगे, डॉक्टर, और उसके बाद में अपन लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि यदि आपने 1 से 6 लीटर फ्लो रेट रखा है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी, कितना ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो मिलेगा 24 से 44% ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ ऑक्सीजन का जो अपन टॉपिक चल रहा है उनका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट मेथड है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मेथड है नेजल कैथेटर। नेजल दूसरा नेजल कैथेटर क्या है? नेजल कैथेटर। अब नेजल कैथेटर, नेजल मतलब नोज और कैथेटर, नोज के अंदर कैथेटर डालें, बहुत लंबे थोड़ा होता है और उसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर इज, देखिएगा नेजल कैथेटर, कैथेटर इज मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट common method which used in hospital, ठीक है। चेंज द पोजीशन, दूसरा पॉइंट, चेंज the position after every 8 hour into opposite nostril, अपोजिट नॉस्ट्रिल है उसके अंदर क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में इसकी फ्लो रेट की बात करें, तीसरा पॉइंट फ्लो रेट, फ्लो रेट की बात करें 1 से 6 लीटर पर मिनट रहेगा। उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 24 से 44%, सेम एज नेजल फ्रॉन्क। देखिएगा नेजल कैथेटर, नेजल फ्रॉन्क के अंदर क्या होता है, ए डिफरेंट बिटवीन द नेजल फ्रॉन्क एंड नेजल कैथेटर। नेजल फ्रॉन्क के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा टिप्स होता है, जैसे ये ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग के अंदर क्या है, एक यहाँ पे फ्रॉन्क रहता है, इतना होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो फ्रॉन्क रहते हैं, ये 2 फ्रॉन्क रहते हैं, दोनों नोज के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। बट कैथेटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ऐसे लंबा होता है ना, लंबे होते हैं, तो कैथेटर लंबा होता है। तो नेजल कैथेटर इज मोस्ट कॉमन मेथड विच यूज द हॉस्पिटल, मोस्ट कॉमन मेथड। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि नेजल के जो कैथेटर है वो मोस्ट कॉमन मेथड है, नेजल कैथेटर मोस्ट कॉमन मेथड इन द यूज हॉस्पिटल, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आपके क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है कि ऑक्सीजन एडमिशन करने का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, तो वो है नेजल कैथेटर। चेंज द पोजीशन आफ्टर द 8 hour टू द अपोजिट नॉस्ट्रिल। 8 घंटे के अंदर क्या करना है, जो ये कैथेटर फ्रॉन्क लगा हुआ है उसको क्या करना है, चेंज करना है। उसके बाद में है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट 1 से 6 लीटर पर मिनट है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 24 से 44% ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सेम एज द नेजल फ्रॉन्क, मैंने आपको नेजल फ्रॉन्क के अंदर भी ये लिखाया है, ठीक है।
तो ये आपका 2 ऑक्सीजन एडमिशन के मेथड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा मेथड कौन सा है? फेस मास्क। ये है एक तो नेजल कैनुला और एक है नेजल कैथेटर। उसके बाद में है तीसरा है फेस मास्क। तीसरा है मेथड ऑक्सीजन एडमिशन करने का, वो है फेस मास्क। फेस मास्क देखिएगा, फेस मास्क आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फेस मास्क आते हैं। पहले तो अपने कैथेटर वाला बात किया था, अब अपने करेंगे जो फेस मास्क होता है उसके अकॉर्डिंग। देखिएगा, एक होता है फेस मास्क की बात करें तो उसके अंदर एक सिंपल मास्क होता है, जो सिंपल मास्क होता है। दूसरा होता है पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क। उसके बाद में है नॉन रीब्रीथिंग मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। और उसके बाद में है वेंचुरी मास्क। ये मास्क यूज किया जाता है इन द हॉस्पिटल। देखो, फेस मास्क ये सब फेस पे लगाया जाएगा, ऐसे फेस पे लगाया जाएगा जो आपने आमतौर पे हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा। बट इसके अंदर एक सिंपल मास्क होता है, एक पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, एक नॉन रीब्रीथर मास्क होता है और एक होता है वेंचुरी मास्क। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसमें अलग अलग भिन्नता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि वेंचुरी मास्क कब लगाएंगे, नॉन रीब्रीथिंग मास्क कब लगाएंगे, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क का मतलब क्या होता है और सिंपल मास्क कब लगाते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये फेशियल मास्क के सब डिवीजन के अंदर आएगा। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल मास्क। शॉर्ट टर्म यूज, ये कैसे कब यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म यूज मान लीजिए इन इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा है इसका जो फ्लो रेट की बात करें, फ्लो रेट है 5 to 8 लीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इसका फ्लो रेट है कितना है? 5 से 8 लीटर। ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यदि 5 से 8 लीटर ऑक्सीजन देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन मिलेगी? वो मिलेगा 40 to 60% बाय द सिंपल मास। और इसके अंदर मिनिमम जो फ्लो रेट रहता है, मिनिमम फ्लो रेट वो कितना रहेगा? 5 लीटर पर मिनट। ठीक है ना, इसलिए 5 से 8 लीटर बताया गया है। देखिएगा, सिंपल मास्क की अपन बात कर रहे हैं, सिंपल मास्क की बात कर रहे हैं जो आमतौर पर हॉस्पिटल के अंदर लगाया जाता है, इमरजेंसी के अंदर शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। कुछ टाइम के लिए लगाना है तो तुरंत पेशेंट तुरंत आया और वो आते ही उसको क्या करेंगे? सिंपल मास्क लगाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं इन इमरजेंसी के अंदर। और दूसरा है इनका फ्लो रेट की बात करें तो फ्लो रेट कितना होता है? 5 to 8 लीटर होता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 5 to 8 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? वो रहेगा 40 to 60% रहेगा। ठीक है। और मिनिमम फ्लो की बात करें तो कितना होता है? वो होता है 5 लीटर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, फर्स्ट हो गया, दूसरा अपन का कौन सा था? पार्शियल रीब्रीथर मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पार्शियल रीब्रीथर मास्क उसके अंदर क्या होता है? मास्क विथ, लिखिएगा मास्क विथ रिजर्वायर बैग विच
allow 1/3 of exhale air to breathe। इसका फ्लो रेट की बात करें, फ्लो रेट रहेगा 6 to 15 लीटर पर मिनट रहेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगी 70 to 80%। देखिएगा पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, ये एक फेशियल मास्क के अंदर आता है। तो इसके अंदर मान लीजिए कि जो फेस मास्क लगा हुआ है, मान लीजिए ये फेस मास्क है, तो ये फेस मास्क लगा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मास्क विद रिजर्वायर बैग। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ तो ऑक्सीजन का जो पाइप लगा हुआ होता है और वो फेस के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक रिजर्वायर बैग होता है, यहाँ पे रिजर्वायर बैग होता है विच अलाउ द 1/3 ऑफ एक्सेल एयर टू ब्रीथ, है ना। जो 1/3 जो ऑक्सीजन है उसको क्या है, जो एक्सेल वाली है वो वापस ब्रेथ लेने के लिए अलाउ करते हैं। तो देखिएगा मेरे कहने का मतलब है कि पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क का मतलब क्या हुआ कि ये फेस मास्क टाइप होता है, फेस लगाते हैं, बट यहाँ पे कि एक रिजर्वायर बैग होता है। जैसे ही ऑक्सीजन एडमिशन होती है तो उसके बाद में क्या है कि 1/3 पार्ट है वो एक्सेल जो एयर है वापस रीब्रीथ के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है। उसके अंदर क्या हो रहा है, ये रिजर्वायर बैग लगा होता है, रिजर्वायर बैग होता है जिसके अंदर 1/3 पार्ट जो एक्सेल एयर है वो ब्रीथिंग लेने के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन रहेगा तो 1/3 पार्ट जो एक्सेल हो रही है, बाहर निकल रही है, वापस यूज करने के लिए काम आता है। उसके लिए एक पार्शियल रिजर्वायर बैग लगाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सिंपल मास्क है, उसके अंदर ओनली सिंपल मास्क था, उसके अंदर कोई भी रिजर्वायर बैग नहीं था। बट पार्शियल रीब्रीथर मास्क है उसके अंदर क्या है कि एक रिजर्वायर बैग लगा हुआ है, रिजर्वायर बैग होता है, बस ये इसका फर्क है। उसके अंदर सिंपल मास्क के अंदर 5 to 8 लीटर पर मिनट के अंदर ऑक्सीजन फ्लो रेट था और इसके अंदर है 6 to 15 लीटर पर मिनट। इसके पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क होता है उसके अंदर इतना फ्लो रेट जा सकता है, ठीक है। उसकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 70 to 80% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर मिल सकती है, ठीक है। तो ये है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन ब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। वो पार्शियल रीब्रीथर मास्क था और ये है नॉन रीब्रीथर मास्क। इसके अंदर क्या है, इट इज ए प्लास्टिक मास्क। इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए प्लास्टिक मास्क विथ रिजर्वायर बैग, with reservoir bag. It consists of one-way valve, which prevent room air and exhale air enter in the bag.
इन द बैग। ठीक है, उसके बाद में नॉन रीब्रीथर मास्क rebreather mask is oxygen method of high concentration, highest percentage of oxygen concentration delivery system। ठीक है, उसके बाद में फ्लो रेट की बात करें, फ्लो रेट, इसके अंदर फ्लो रेट कितना रहेगा 10 to 15 लीटर पर मिनट। उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की कितनी रहेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 95 से 100%। देखिएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप विकिपीडिया में जाकर के नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में आप देख सकते हैं कि किस टाइप का होता है। ये भी एक प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक मास्क होता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लास्टिक मास्क, क्या है, एक प्लास्टिक का मास्क रहता है और विद उसके साथ में क्या अटैच होता है, रिजर्वायर बैग अटैच होता है। ठीक है, जैसे पार्शियल रीब्रीथर मास्क के अंदर भी इस प्रकार का रहता था। उसके बाद में है इट कंसिस्ट ऑफ द वन वे वाल्व। इसके अंदर क्या होता है, वन वे मास्क वाल्व होता है, एक साइड से वाल्व होते हैं। और उसके बाद में विच प्रिवेंट रूम एयर, जो वन वे वाल्व होता है तो ये क्या प्रिवेंट करता है, रूम एयर एंड एक्सेल एयर होती है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, तो एंटर इन द बैग, जो बैग के अंदर जो एक्सेल एयर और रूम एयर है वो एंट्री न करे, उसके लिए क्या होता है, वन वे वाल्व लगा होता है और इसके अंदर कोई भी दूसरी एयर है वो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में नॉन रीब्रीथर मास्क इज ऑक्सीजन मेथड ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर कौन सा मेथड से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जाएगी, वो है नॉन रीब्रीथर मास्क। इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड बाय द विच मेथड, तो ये कौन सा मेथड होगा, नॉन रीब्रीथर मास्क के थ्रू ऑक्सीजन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन एडमिशन करने के मेथड में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन से मेथड से ऑक्सीजन मिल सकती है, तो वो होगा नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं उसमें कौन से मेथड से हाईएस्ट परसेंटेज मिलेगा, नॉन रीब्रीथर मास्क से ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, फ्लो रेट की बात करें तो 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें 95 to 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कितना मिलता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 नॉन रीब्रीथर मास्क के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस मेथड से मिलता है। दूसरा है कि कितना लीटर उसका फ्लो रेट होता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट रहेगा और इसकी वजह से कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो है 95 to 100%। ठीक है, पार्शियल के अंदर जो बात किया था वो 80% था, तो उस कंडीशन के अंदर तो देखो इसके अंदर 100% है, पार्शियल के अंदर था 70 to 80% था, उसकी वजह से मिल रहा था। अब नॉन रीब्रीथर मास्क की वजह से 95 से 100% ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं वेंचुरी मास्क। देखिएगा क्या होता है वेंचुरी मास्क।
और वेंचुरी मास्क के अंदर एक फिक्स कंसंट्रेशन होती है, उसके अंदर एक जो एडेप्टर लगे होते हैं और डॉक्टर जिस हिसाब से जो फ्लोरेट की लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। वेंचुरी मास्क एक अलग से मास्क होता है, बहुत सिस्टमेटिक रूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर। देखिएगा कितने नंबर पे हो गया, ये 4 नंबर वेंचुरी मास्क। देखिएगा वेंचुरी मास्क क्या होता है। वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट, लिखिएगा मोस्ट एक्यूरेट या अपन बोल सकते हैं फिक्स, मोस्ट एक्यूरेट या फिक्स कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम, फिक्स कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। फ्लोरेट की बात करें, फ्लोरेट वो होता है 2 से 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, O2 कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वेंचुरी मास्क से 24 से 60% कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, ठीक है ना। यूज्ड एंड ये किस में यूज करते हैं, देखिएगा यूज्ड इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एकदम उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर, या कुछ दिक्कत हो गई है जिसके अंदर लंग्स काम करने बंद हो गए तो उस कंडीशन के अंदर मोस्ट एक्यूरेट कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट एक्यूरेट कंसंट्रेशन। क्वेश्चन ये है कि कौन से मेथड के द्वारा मोस्ट एक्यूरेट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, या फिक्स, मान लीजिए कहते हैं कि उसको 2 लीटर पे जाना है, उसको 10 लीटर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो उसके अंदर एक एडेप्टर आता है, उस एडेप्टर को वहां से फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है कि देखिएगा इस प्रकार का एडेप्टर रहता है, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था 2, 4, 6, 10, 12, 15, ठीक है। तो उसको यहाँ पे इसको घुमाते हैं, जैसे ये है, मान लीजिए ये एक एडेप्टर है, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके अंदर क्या होता है कि इसको आपको डॉक्टर ने कितना लीटर पे लिखा हुआ है, तो जैसे ही लिखा हुआ है 2 पे है तो ऐसे घुमाएंगे, तो जैसे ही घुमाएंगे अपन को जितना करना है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फिक्स कर देते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन वहाँ पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर एक एक्यूरेट या फिक्स कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी उस पर्सन को, ठीक है ना। वो कौन से मास्क से होगा, वेंचुरी मास्क से। तो देखिएगा मोस्ट एक्यूरेट या फिक्स कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है वेंचुरी मास्क से, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि किसके कौन से मेथड से एक्यूरेट मेथड से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी वो हो रहेगा वेंचुरी मास्क, क्योंकि उसके अंदर एडेप्टर होते हैं और उस एडेप्टर को फिक्स करने के लिए ऐसे घुमा करके 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर पे करना है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं और फिक्स हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरेट की बात करें तो वो होता है 2 to 15 लीटर होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, 24 से 60% रहेगा। यूज्ड इन रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या डिजीज, है ना, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी एकदम तुरंत हाथों हाथ कोई डिफिकल्टी होती है तो उसको फिक्स कंसंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी होती है। देखिएगा, अब देखिएगा इसके अंदर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो एडेप्टर है वो मिलते हैं मार्केट के अंदर, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग एडेप्टर मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एडेप्टर है। बेस्ड ऑन color coded jet adapter
मैंने आपको बताया ना कि जो वेंचुरी मास्क है इसके अंदर अलग अलग कलर के जो एडेप्टर आते हैं, ठीक है ना, उसको फिक्स करने के लिए 2 लीटर पे लगाना है, 4 लीटर पे लगाना है, 10 लीटर पे लगाना है, तो अलग अलग कलर के आएंगे, तो उसको वहां से कलर ले करके उसमें फिट कर देने। यदि 10 लीटर वाला लगाना है तो 10 लीटर के अंदर कौन से टाइप का कलर आएगा उसको लेकर के लगाना है, ठीक है। देखते हैं, हेडिंग डालिएगा बेस्ट ऑन कलर कोडेड जेट एडेप्टर। जेट एडेप्टर होता है वो कैसे कैसे कलर के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर लगाइए, सीरियल नंबर, उसके बाद में कलर, उसके बाद में जेट एडेप्टर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और O2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, तो उसके अंदर रहेगा कोड है ब्लू, मतलब ब्लू कलर का एडेप्टर रहेगा। उसके बाद में ब्लू कलर की वजह से कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे कलर हो गया ना, यहाँ पे फ्लो रेट लिख लीजिएगा, फ्लो रेट, और यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, O2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा ब्लू रहेगा, ब्लू की वजह से 2 लीटर पर मिनट उसका फ्लो रेट है, और 2 लीटर की वजह से कितना जो ऑक्सीजन मिलेगी वो 24%। समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा कलर का एडेप्टर कौन सा है, वो है वाइट, वाइट कलर का रहेगा। उसमें रहेगा 4 लीटर पर मिनट, और उसके बाद में 4 लीटर की वजह से कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ऑक्सीजन का, 48%, ठीक है। उसके बाद में थर्ड देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज है 6 लीटर पे पर मिनट, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 32%, ठीक है। 4th नंबर पे रहेगा येलो कलर का एडेप्टर रहेगा। कितना फ्लो रेट रहेगा येलो का, 8 लीटर पर मिनट। कितनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में रहेगी, 36%। उसके बाद में 5th नंबर रहेगा रेड एडेप्टर। रेड की वजह से कितना उसमें कितना फ्लो रेट रहता है, 10 लीटर पर मिनट, और 10 लीटर पर मिनट की वजह से कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, 40%, ठीक है। उसके बाद में 6 के अंदर है ग्रीन के अंदर कितना रहेगा, 15 लीटर पर मिनट, और उसकी वजह से कितना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी बॉडी में, 60%। ये था कलर कोड ऑफ द वेंचुरी मास्क। देखिएगा, वेंचुरी मास्क एक फिक्स्ड एक्यूरेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का एक सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक एडेप्टर होते हैं, और उस एडेप्टर को उसको फिक्स कर सकते हैं, या जैसे एडेप्टर कलर कोड के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं, कलर कोड के अकॉर्डिंग भी एडेप्टर मिलते हैं, जिसमें ब्लू कलर का एडेप्टर रहेगा। ब्लू कलर का एडेप्टर है, उसके अंदर 2 लीटर पर मिनट के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और उसकी वजह से कितना ऑक्सीजन मिलेगा, 25%। इस जो टेबल बनाया है उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि इन इमरजेंसी केस के अंदर यदि आपको ऑक्सीजन डॉक्टर ने लिखा है कि उसको 10 लीटर पे लगाना है, तो 10 लीटर पे लगाना है, उसका मतलब अपन कौन सा एडेप्टर यूज करेंगे, रेड एडेप्टर यूज करेंगे, क्योंकि रेड एडेप्टर 10 लीटर पर मिनट के अंदर फ्लो रेट देगा कि नहीं देगा। या डॉक्टर बोल सकते हैं कि उसको 40% कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, तो 40% कौन से एडेप्टर से हो रहा है, रेड से। या 2 लीटर पे लगाना है तो अपन ब्लू वाला लेंगे एडेप्टर, यदि 4 लीटर पे लगाना है तो व्हाइट वाला एडेप्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। वेंचुरी मास्क होता है वो भी फेशियल मास्क टाइप होता है, बट उसके वहां पे क्या होता है कि एक एडेप्टर लगता है और उस एडेप्टर के आगे ट्यूबिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए ये एडेप्टर है, उसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन होती है,
यहाँ से ट्यूब जाएगी और लगेगी। तो यहाँ पे एडेप्टर, ये कौन सा, ये एडेप्टर है और उसके बाद में ये फेशियल मास्क है। तो फेशियल मास्क फेस पे लग गया, उसके बाद में एडेप्टर इसने क्या किया कि कितना फिक्स कंसंट्रेशन जितना लगाया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू कलर, जैसे ब्लैक लगाया हुआ है, सॉरी ब्लू लगाया हुआ है, वाइट लगाया हुआ है ना। तो जैसे वाइट लगाओगे तो उसकी वजह से कितना 4 लीटर पर मिनट रहेगा, है ना। फ्लो रेट क्या रहेगा इसका 4 लीटर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू जेड एडेप्टर, किस टाइप का एडेप्टर लेना है और उस एडेप्टर के अंदर कितना फ्लो रेट रहेगा और उस फ्लो रेट की वजह से कितना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर मिलेगी, वो होता है कलर कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका है BVOYRG, है ना, ऐसे भी याद करते थे BVOYRG, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। कलर कोड के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको, ठीक है। तो वेंचुरी मास्क एक्यूरेट या फिक्स कंसंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम है। फ्लो रेट की बात करें तो 2 to 15 लीटर है और कंसंट्रेशन 24 से 60 है और यूज्ड इन द ARD, है ना। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, कलर कोड के अकॉर्डिंग जो एडेप्टर मिलते हैं जो फ्लो रेट को फिक्स करके रखते हैं और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन मिलती है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन, ठीक है ना। तो रेड वाला ये बहुत सारा एग्जाम में आया है कि रेड जो कलर कोड है उसकी वजह से बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज या कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, तो वो होगा 10 लीटर पर मिनट रहेगा या 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि आपने देखा है कि एक वेंचुरी मास्क लगा हुआ है, उस वेंचुरी मास्क के अंदर येलो कलर का एडेप्टर लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि उस कंडीशन के अंदर 8 लीटर उस पर्सन को ऑक्सीजन जा रही है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मिलेगी, 36% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। तो ये था अपने वेंचुरी मास्क। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपने ऑक्सीजन टेंट। वेंचुरी मास्क का कलर कोड याद रखने के लिए BWOA, उसके बाद में एयर, ठीक है ना, जैसे रेड और ग्रीन, यही तो था। तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद में इसको जो फ्लो रेट है 2, 4, 6, 8, 10 और 15, कॉन्सेंट्रेशन 24, 30, 36, 40, 44 और 60, बस थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर 4 जाता हुआ आगे बढ़ जाएगा और इसमें 2, 4, 6, 8, 10 और 15, ठीक है। और ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन, ऐसे याद रखना, ठीक। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन टेंट, पीडियाट्रिक यूज इन द पीडियाट्रिक, यूज्ड इन पीडियाट्रिक, जो छोटे बच्चों के अंदर यूज करते हैं ऑक्सीजन टेंट का। फ्लो रेट रहेगा इसके अंदर, फ्लो रेट कितना रहेगा, फ्लो रेट रहेगा 10 to 15 लीटर पर मिनट रहेगा। और उसके बाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा 80 to 90%, ठीक है। तो ऑक्सीजन टेंट आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेंट का मतलब है कि एक बेड पे बच्चा सोया हुआ है और उसके ऊपर पूरा टेंट खींच दिया है ना, पूरा उस बेड को कवर कर दिया है और कवर करने के बाद में वहाँ से कोने से ऑक्सीजन जा रही है, वो होता है ऑक्सीजन टेंट। तो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए यूज करते हैं। फ्लो रेट 10 से 15 लीटर पर मिनट होती है, कॉन्सेंट्रेशन 80 to 90% ऑक्सीजन उसमें मिलता है। उसके बाद में है फेस टेंट। फेस टेंट
ये था ऑक्सीजन टेंट, मतलब पूरा बेड को कवर करेगा, और ये है फेस टेंट, मतलब उसे ओनली फेशियल, फेस को कवर करेगा, ठीक है ना। तो यूज्ड इन फेशियल ट्रॉमा, ये किस में यूज करते हैं, यूज्ड इन फेशियल ट्रॉमा, जो फेशियल ट्रॉमा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फेशियल टेंट यूज करते हैं। इसके अंदर फ्लो रेट रहेगा वो 4 to 8 लीटर, फ्लो रेट रहेगा वो रहेगा 4 to 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी O2 कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कितना रहेगा 30 to 50%, ठीक है। तो ये फेशियल टेंट है। और उसके बाद में है ऑक्सीजन हुड, इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन हुड, ये भी एक प्लास्टिक का डोम लाइक एक शेप होता है, लिखिएगा प्लास्टिक डोम that enclose infant हेड है, उसको क्या करे, क्लोज करके रखता है, और प्लास्टिक का एक बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक ये होता है, एक हुड टाइप होगा, तो ओनली उसको क्या है हेड को ढक के रखेगा, ठीक है ना। एक प्लास्टिक डोम शेप का होता है, और दैट इनक्लोज इन्फेंट हेड है, ये जो इन्फेंट का हेड है उसको क्या करेगा, क्लोज करके रखेगा। तो प्लास्टिक हुड आपको हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा कि बच्चे का एक हेड ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस टाइप के थे। और उसके बाद में 6, 7, 8 नंबर पे है ट्रांस ट्रेकियल कैथेटर, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, जिसके अंदर इसके अंदर फ्लो रेट रहेगा 1/4 से 4 लीटर पर मिनट, और O2 कॉन्सेंट्रेशन है वो है 22 से 45%, ये था। तो ये देखो ट्रेकिया लिखा हुआ है, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, ट्रेकिया होता है ना, यहाँ ट्रेकिया से एक इंसर्ट करवाते हैं और वहाँ से क्या है ट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर है, तो यहाँ से ये कैथेटर इंसर्ट करवाते हैं ट्रेकिया से और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो 1/4 से 4 लीटर इसका फ्लो रेट रहता है, और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन है 22 से 45% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलती है। देखिएगा ये डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन टेंट, फेस टेंट और ऑक्सीजन हुड, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन टेंट है, ये बेड है, इस बेड को पूरा कवर किया हुआ है और कोने से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है और बच्चा अंदर लेटा हुआ है। तो ऑक्सीजन टेंट है वो यूज इन द फिडेलिटी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, पूरा बेड को कवर करके उस बेड के अंदर पूरा ऑक्सीजन जान दे रहे हैं। दूसरा है फेस टेंट, नाम के अकॉर्डिंग भी है, मतलब ओनली उसके फेस को कवर करेगा, फेस टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद में है ऑक्सीजन हुड, ये क्या करेगा, पूरा हेड को कवर करेगा, एक तो फेस को कवर कर रहा है, एक पूरा हेड को कवर कर रहा है। तो ऑक्सीजन हुड है वो क्या है, एक प्लास्टिक का डोम शेप का होता है, और ये इन्फेंट का हेड है वो क्या क्लोज करके रखता है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा, क्लोज रहेगा, प्लास्टिक का बना होता है, जो आप हॉस्पिटल में देखते होंगे। उसके बाद में है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, तो ये है अलग अलग उनका फ्लो रेट है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ये सब ऑक्सीजन के बारे में बात कर दिया कि ऑक्सीजन कौन कौन से मेथड से करते हैं, क्या उसका पर्पज होता है, इंडिकेशन होते हैं, और कौन कौन से मेथड से करते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ें। देखिएगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का जो एक तो था नेजल कैनुला,
जो जिसको नेजल फ्रॉन्क के नाम से बोलते हैं, और उसके बाद में दूसरा था नेजल कैथेटर। तो नेजल कैथेटर मोस्ट कॉमनली यूज इन द हॉस्पिटल। उसके बाद में पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और उसके बाद में था नॉन रीब्रीथर मास्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रीब्रीथिंग मास्क की वजह हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड इन द पेशेंट, तो वो होता है नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा। वेंचुरी मास्क के अंदर एक्यूरेट या फिक्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको कलर कोड के अकॉर्डिंग एडेप्टर की बात किया था, तो वो अपने देखना है। उसके बाद में ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन फेस टेंट, और उसके बाद में ऑक्सीजन हुड, तो ये है। और उसके ट्रांसट्रेकियल कैथेटर होता है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया। तो ये मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से मेथड से कौन कितना फ्लो रेट से कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी उसके बाद में ध्यान रखना है। एक याद रखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन किससे मिलती है, एक्यूरेट या फिक्स कॉन्सेंट्रेशन किससे मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन यूज कौन से मेथड यूज किया जाता है, वो याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है 22 LB पर इंच स्क्वायर, IB पर इंच स्क्वायर होता है, या 1000 kg पर इंच होता है। इसका प्रेशर है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है, ऑक्सीजन जो अपन भरते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है 22 LB/इंच स्क्वायर या 1000 kg पर इंच स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये इसके प्रेशर है। ठीक है ना, प्रेशर इन पाइप, देखिएगा प्रेशर इन पाइप। अब पाइप के अंदर प्रेशर कितना रहेगा, पाइप सप्लाई जिसके अंदर 50 से 60 LBS पर इंच स्क्वायर। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, जो पूरा पाइप के अंदर से फिक्स होती है और जगह जगह पे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन जो बाहर की तरफ ऑक्सीजन पूरा पंप सेटअप होता है और उसके बाद में सेंट्रलाइज्ड होती है, जिसके अंदर पाइप के अंदर से ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। हर रूम के अंदर अलग अलग ऑक्सीजन के अंदर पाइप लगी होती है और वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे ह्यूमिडिफाइड लगा होता है, ऑक्सीजन का पाइप लगा होता है, तो वहाँ से अपन कर सकते हैं। तो उसके अंदर यदि जो सप्लाई कर रहे हैं पाइप का, तो उस पाइप के अंदर प्रेशर कितना रहेगा, 50 to 60 LBS इंच स्क्वायर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कलर ऑफ सिलेंडर का कलर कैसे रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कलर क्या रहेगा, टॉप इज वाइट एंड स्टीम इज ब्लैक। देखिएगा ये वाला पार्ट है, ये ऑक्सीजन का ये टॉप पार्ट है, तो ये पार्ट वाला टॉप पार्ट है वो वाइट रहेगा। और ये स्टीम का मतलब क्या हुआ, तना हुआ ना, तो जड़ मजबूत जो पार्ट है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने आपको बताया है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो उसके अंदर ये जो स्टीम वाला पार्ट है ये कैसे रहेगा, ब्लैक रहेगा। ठीक है, और ये जो टॉप पार्ट है वो कैसे रहेगा, वो वाइट। ये ध्यान रखना है। कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिलेंडर आते हैं, गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जो गैस होती है उसके बाद में, रसोई गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि ऑक्सीजन सिलेंडर है तो
तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर की बात करें कि टॉप पार्ट वाला होता है वो वाइट रहेगा, और स्टीम पार्ट वाला हो, स्टीम जो पार्ट है, जो वो पार्ट है वो रहेगा ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में दूसरा जो सिलेंडर है, दूसरे भी होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर आता है, तो उसके अंदर कलर क्या रहेगा, तो प्रेशर और प्रेशर इन पाइप और कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर। ठीक है, अब देखिएगा गैस सिलेंडर, और यहाँ पे लिखिएगा सोल्डर, सोल्डर, और यहाँ पे है बॉडी। एक गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके अंदर सोल्डर वाला पार्ट मैंने क्या बताया था, टॉप क्या है, वाइट रहेगा, वाइट रहेगा, है ना, और बॉडी क्या रहेगी, ब्लैक, बॉडी क्या रहेगी, ब्लैक, BLACK रहेगा ना, रहेगा। तो उसके बाद में ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर दिया। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा सिलेंडर हॉस्पिटल के अंदर कितना, कौन सा रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लू, वाइट भी ब्लू रहेगा, सॉरी शोल्डर ऊपर वाला टॉप पार्ट है वो भी ब्लू रहेगा, और बॉडी भी ब्लू रहेगी। ठीक है, उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है उसका कलर कैसे रहेगा, ग्रे कलर रहेगा, ग्रे और ग्रे। उसके बाद में है नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रस तो लिखा दिया ना, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का है ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। ये ऑक्सीजन के अंदर सिलेंडर होते हैं और उस सिलेंडर का कलर होता है। आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर शोल्डर पार्ट है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ये क्या हुआ, ये शोल्डर पार्ट ही हुआ ना, ये ऊपर वाला शोल्डर पार्ट हुआ और ये पार्ट हुआ बॉडी। तो शोल्डर वाला पार्ट है वो वाइट है, या टॉप पार्ट है जो वाइट है, और बॉडी क्या रहेगी या स्टीम क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा इन ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। तो टॉप वाइट रहेगा और बॉडी रहेगी ब्लैक, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो उसके अंदर टॉप ब्लू रहेगा, शोल्डर ब्लू रहेगा और बॉडी भी ब्लू रहेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो ग्रे कलर का रहेगा, टॉप यहाँ का भी ग्रे रहेगा और यहाँ का भी ग्रे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन वो है ब्लैक और ब्लैक। तो ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन का विशेष, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। तो टॉप होता है या शोल्डर पार्ट होता है वो वाइट रहेगा और स्टीम जो है या बॉडी है वो क्या रहेगी, ब्लैक रहेगी। इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, सॉरी कॉम्प्लिकेशन। उससे पहले अपन पढ़ते हैं ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर जिसके वो बोलते हैं वॉल्फ्स बोतल। ह्यूमिडिफायर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में एक बोतल अटैच होती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके पास में क्या है कि यहाँ पे लगी होती है एक बोतल लगा होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे मार्किंग रहती है और इसके अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है, रहेगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो उस ऑक्सीजन यहाँ से फिल्टर होकर के पेशेंट को मिलेगी, है ना। यहाँ से जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड होगी, जैसे यहाँ से खोल दिया ऑक्सीजन इस बोतल के अंदर गई और उस बोतल के अंदर पानी होता है, उस पानी से फिल्टर होते हुए ऑक्सीजन पेशेंट को मिलती है, ठीक है ना। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है ड्राई न हो,
इसका काम क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन जाएगी तो उससे वो जो जाएगी ना, नमी युक्त ऑक्सीजन जाएगी, ताकि पेशेंट की जो ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल है वो ड्राई ना हो, ठीक है ना। तो ये बोतल होती है, ह्यूमिडिफायर वॉल्व बोतल होता है, ये लगी हुई होती है पेशेंट के जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वहाँ से ऊपर से अटैच करते हैं। क्यों करते हैं? इट प्रिवेंट, लिखिएगा, इट प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन it prevent mucous membrane from drying या irritate ड्राइंग या इरिटेट होता है तो उसको रोकने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन स्टार्ट करने के बाद में एक साइड में एक बोतल लगा होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर, है ना, जिसको एक वॉल्व बोतल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या काम करती है कि ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी ताकि उसको जो नॉस्ट्रिल है, नोज है, उसको ड्राई न होने देगी, है ना, नमी युक्त ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड होगा। इट प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन या फ्रॉम ड्राइंग या इरिटेट, है ना, जो इरिटेट हो रहा है या सूख जाता है तो उसको रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो नॉर्मल सलाइना है, डिस्टिल वाटर पानी यूज करते हैं, तो उसके अंदर मार्किंग रहता है कितना पानी भरना है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि इस बोतल के अंदर पानी, इसके अंदर मार्किंग लिखा हुआ है कि यहाँ तक पानी भरना है, इससे ज़्यादा नहीं, यदि इससे ज़्यादा भर दिया तो क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन के जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या जाएगा, पानी भी जाएगा, और पानी किस में जाएगा, डायरेक्ट नोज के अंदर जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ द वाटर, इसके अंदर इंडिकेशन दिया हुआ है कि कितना पानी भरना है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। अब देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कॉम्प्लिकेशन की बात करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। सबसे देखिएगा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, फाइब्रो, यहाँ पे देखो आया है प्लेशिया का मतलब है इंक्रीज होना, और फाइबर्स का इंक्रीज होना, और ये क्या कहाँ पे हो रहा है, रेट्रोलेंटल, है ना, मतलब आई के अंदर क्या हो रहा है, फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो आँख के अंदर जो फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के कारण, कैसे कि प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न में, यदि प्रीमेच्योर बच्चा है उसके अंदर लगातार हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कारण न्यूबॉर्न की आई में फाइबर्स बनने लगते हैं, जिससे न्यूबॉर्न में ब्लडनेस हो सकता है, ठीक है ना। तो न्यूबॉर्न के अंदर ब्लडनेस हो सकता है। देखिएगा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन देते हैं, न्यूबॉर्न जो प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया का फॉर्मेशन होता है न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है। कि जो रेट्रोलेंटल है, जो आई की जो लेयर है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगते हैं, और जैसे ही रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया या फाइबर्स का फॉर्मेशन इन द आई के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को दिखना बंद हो जाएगा, है ना। उस कंडीशन के अंदर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन का रूप है, ठीक है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं इन प्रीमेच्योर बेबी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो आई के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, और उस फाइबर्स की फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा, ब्लडनेस होगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो सबसे पहले रहेगा रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, जिसकी वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड इन द प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न, उस कंडीशन के अंदर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। दूसरा है फाउल बेल्ट इफेक्ट रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी रहेगी, या मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा। उसके बाद में है लॉरेन स्मिथ इफेक्ट रहेगा, जिसमें रहेगा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो ध्यान रखना है। अपन यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ड्रग्स के रूप में काम करती है,
है ना। तो इसलिए न कम देना है न ज़्यादा देना है, एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही देना है और उसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फ्लो रेट बहुत ज़्यादा खोल दिया है तो उस कंडीशन के अंदर न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर बेबी है तो उसके अंदर रेट्रोलेंटल फाइब्रोफ्लेशिया देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा पल्मोनरी सिस्टम के अंदर भी ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये था अपन के कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल लेंगे? अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले अपन जो ऑक्सीजन एडमिशन करते हैं उसके लिए एक आर्टिकल, एक ट्रे तैयार करते हैं। आर्टिकल्स क्या लेते हैं? आर्टिकल्स के अंदर क्या लेंगे? ऑक्सीजन सोर्स लेंगे, ऑक्सीजन सोर्स। उसके बाद में क्या लेंगे? मास्क लेंगे जिसमें सिंपल या वेंचुरी जो भी मास्क है या नेजल कैथेटर वाला मास्क है, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद में है ह्यूमिडिफायर विथ डिस्टिल वाटर उसमें ह्यूमिडिफायर है जो बोतल है उसके अंदर यूज करेंगे। उसके बाद में है फ्लोमीटर ये होना जरूरी है, मेजरमेंट करेंगे कितना लीटर से देना है। उसके बाद में गॉज पीसेज कॉटन गॉज लेंगे। उसके बाद में लेंगे नो स्मोकिंग साइन, ये आर्टिकल लेंगे। एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके अंदर अपन कौन कौन से आर्टिकल लेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीजन सोर्स, उसके बाद में मास्क लेंगे, सिंपल मास्क या वेंचुरी मास्क लेंगे। उसके बाद में ह्यूमिडिफायर विद डिस्टिल वाटर लेंगे और उसके बाद में फ्लोमीटर लेंगे और गॉज फिश लेंगे और नो स्मोकिंग साइन का मतलब होता है कि जैसे किसी पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो उस डोर पे, उस पर्सन के डोर पे, है ना, या उस पर्सन के टेबल पे क्या लिखेंगे? एक नो स्मोकिंग साइन लिखेंगे, है ना। ऐसा एक पेपर लेंगे और उस पेपर के अंदर लिखेंगे नो स्मोकिंग लिख करके वहाँ पे जो दरवाज़ा है, डोर है, वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, या पेशेंट के बेड के साइड पे लगा देंगे ताकि यहाँ पे ध्यान रहे कि उस पर्सन को क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते टाइम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये अपने आर्टिकल लेंगे। अब देखते हैं प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उसके बारे में देखिएगा। प्रोसीजर, आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल के बाद में क्या है, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन का प्रोसीजर। कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या जो रूल्स है उसका फॉलो करना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, चेक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर, है ना। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को देखना है। कोई भी प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या है, प्रोसीजर के बारे में देखना है। चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। उस पेशेंट का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो ऑर्डर है उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन हो गया, फिजिशियन।
तो फिजिशियन का ऑर्डर को देखना है और उसके बाद में क्या करना है, आइडेंटिफाई द पेशेंट, कौन से पेशेंट को ऑक्सीजन लगवाना है, सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद में उस पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में कि आपको इस प्रकार के ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपको ये अपने साथ में कोऑपरेट करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि उस ऑर्डर के अंदर डॉक्टर साहब ने रेट कितना लिखना है, फ्लो कितना दिया है, कौन से डिवाइस का यूज किया है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में असेस द वाइटल साइन, लैब वैल्यू एंड एलओसी एंड रिकॉर्ड, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, वाइटल साइन लेना है, उस पेशेंट का वाइटल साइन लेना है और उसके बाद में उसकी लैब वैल्यू को देखना है। एलओसी लिखा हुआ है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, उस पर्सन का कॉन्शियसनेस कैसा है उसके बारे में देखना है और उसको रिकॉर्ड को देखना है, ठीक है। उसके बाद में असेस द रिस्क फैक्टर फॉर द ऑक्सीजन थेरेपी, साइन एज ए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन क्या काम करती है कि आग पकड़ने का काम करती है। तो उस कंडीशन के अंदर जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो उसको क्या है, देखना है, असेस करना है। उसके बाद में जो पर्सन को ऑक्सीजन लगा रहे हैं, जो पेशेंट को ऑक्सीजन लगा रहे हैं, उस ऑक्सीजन वाले उस रूम में नो स्मोकिंग साइन लिख करके एक पोस्टर लगा देना है ताकि लोगों को मालूम रहे कि उस पर्सन को ऑक्सीजन चल रही है, ठीक है। तो नो स्मोकिंग जो साइन है एक पोस्टर लगा देंगे, या तो उस कहाँ पे लगाएंगे, और 2 पेशेंट दूर उस दरवाजा पे लगाएंगे या उस बेड की साइड पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड को वॉश करेंगे और उसके बाद में सेटअप इक्विपमेंट एंड ह्यूमिडिफाइड, है ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में अपने ह्यूमिडिफाइडर ले जाएंगे और उसको सेटअप करेंगे। उस बोतल के अंदर अपन पानी भरेंगे, पानी कौन सा भरेंगे, स्टेराइल वाटर यूज करेंगे। तो ये स्टेराइल वाटर है, उसको यूज करेंगे और वहां पे सेटअप करेंगे। प्लेस द टिप ऑफ द कैनुला। अब देखिएगा सब सारा इंस्ट्रूमेंट ले गए, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले गए, सारा इंस्ट्रूमेंट ले गए। उसके बाद में जो मास्क है, ऑक्सीजन मास्क है, वो फेस पे लगाना है और उसके पीछे जो एक बेल्ट होता है उससे फिक्स कर देना है, ठीक है ना। तो फ्लैश टिप ऑफ द कैनुला को फिक्स करना है और नोज के ऊपर एक स्टील का जो एक स्टील आती है उससे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं ताकि इधर उधर न हो, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्टार्ट करना है। फ्लोरेट डॉक्टर साहब ने जो लिखा है फ्लोरेट, उसके हिसाब से उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में रिमूव करना है ना। जैसे ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई है तो उसको रिमूव करना है और क्लीन करना है। रिमूव एंड क्लीन कैनुला विद द सोप एंड वाटर एवरी 8 आवर। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कैनुला निकाल दिया, निकालने के बाद में ऐसे ही नहीं रखना है, उसको सोप और वाटर से क्या करना है, क्लीन करना है। और क्लीन कितने घंटे में करना है ये इंपॉर्टेंट है, हर एवरी 8 आवर के अंदर क्या करना है, क्लीन करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो फिजिशियन ऑर्डर है उसको देखना है। देखने के बाद में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन के बाद में अपन को ध्यान रखना है, 3 बातों के बारे में ध्यान रखना है कि डॉक्टर साहब ने कौन सी रेट लिखा है, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वाइटल साइन देखा, लैब वैल्यू देखी और एलओसी देखा और उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में रिस्क फैक्टर को देख लिया कि कहीं जो फॉल्टी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ताकि ऑक्सीजन लगाएंगे और ऑक्सीजन लगाने की वजह से क्या है, आग लग सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर जो भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे पेशेंट को ईसीटी देते हैं या डीफेब लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ से ऑक्सीजन को स्टॉप करते हैं, उसके बाद में देते हैं। जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन क्या करती है, आग पकड़ने का काम कर सकती है, ठीक है। 2 मिनट में आ रहे, बैठो ना आप। साइन एज ए फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इसको देखना है। उसके बाद में फर्स्ट नो स्मोकिंग साइन वहाँ पे लिख देना है। एक पेपर लेना है और उस पेपर से नो स्मोकिंग साइन लिख करके वहाँ पे क्या कर देना है, चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद में जो ह्यूमिडिफायर है उसके अंदर जो क्या यूज करना है, स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में प्लेस इन द टिप ऑफ द ऑक्सीजन कैनुला, ऑक्सीजन का फेस मास्क है उसके अच्छे से लगा देना है और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद
बाद में मान लीजिए ऑक्सीजन थेरेपी कंप्लीट हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव करना है, क्लीन करना है। क्लीन किससे करना है? सोप एंड वाटर से। और कितने घंटे में करना है? एवरी 8 आवर के अंदर करना है। तो ये था आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी के मेथड और उसके बाद में प्रोसीजर। धन्यवाद।